हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम हमारे देश के महान कवि कालिदास जी के बारे में बताती हूँ। बहुत साल पहले भारत में लगभग चौथी से 5वीं शताब्दी के आसपास एक बहुत ही खास कवि रहते थे जिनका नाम था कालिदास। बच्चों सोचो, कोई ऐसा कवि जो पहाड़, नदी, बादल, फूल और तारों को अपनी कविता के जरिए जीवित कर देते थे। यही थे कालिदास। कालिदास को प्राकृतिक प्रेम और वीर राजाओं की कहानियों में बहुत प्यार था। वो आम चीज़ों जैसे एक बादल, एक नदी या एक बगीचे को इतनी खूबसूरती से बयां करते थे कि सबको एक जादुई दुनिया दिख जाती थी। लोग कहते थे कि जब आप उनकी कविता पढ़ते हो, ऐसा लगता है जैसे आप एक खूबसूरत बगीचे में चल रहे हो, पक्षियों की मधुर आवाज़ सुन रहे हो या बादलों के साथ उड़ रहे हो। उनकी सबसे मशहूर कविता मेघदूत एक अकेले बादल की कहानी सुनाती है जो प्यार का संदेश पहाड़ों, नदियों के पार ले जाती है। रघुवंश में उन्होंने वीर और दयालु राजाओं की कहानियाँ लिखी हैं जो सबको प्रेरणा देती हैं। और उनका प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम प्रेम, मित्रता और किस्मत की एक जादुई कहानी है जो सबको हंसा भी सकती है और रुला भी सकती है। कहानियाँ कहती हैं कि कालिदास हमेशा से मशहूर नहीं थे। छोटे ज़माने में वो गरीब और अनजाने थे, लेकिन एक समझदार रानी ने उनका हुनर पहचाना और समझा कि वह व्यक्ति शब्दों से जादुई दुनिया बना सकता है। तब से कालिदास की कविताएं दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई और सबको मोहित कर दिया। कालिदास की सबसे खास बात यह है कि वो प्राकृतिक और इंसानी भावनाओं को एक साथ जोड़ देते थे। वो तूफान भरे आसमान को एक इस तरह लिखते थे कि आपका दिल धड़कने लगे और हल्की हवा को ऐसे बयां करते थे कि आपको सुकून और खुशी महसूस हो। लोग उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहते थे। कालिदास हमें यह सिखाते हैं कि शब्दों के जरिए हम अपने मन में तस्वीर बना सकते हैं। एक छोटा सा बादल, एक पेड़ या एक फूल की कहानी सुना सकते हैं अगर हम उसे प्यार और कल्पना के साथ देखें। तो बच्चों, अगली बार जब आप एक सुंदर बगीचा, बहती हुई नदी या बादलों का आसमान देखो, अपनी छोटी सी कविता लिखो बिल्कुल कालिदास की तरह। शायद आपको शब्दों से कोई जादुई सफ़र पर निकल पड़े जैसे कालिदास कविता में हमेशा लिखा है। ऐसे एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को होस्ट किट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।